नमस्कार, वेलकम, सलाम अलैकुम, वनक्कम, नमस्कारम या और कोई भी भाषा जो शायद मुझे नहीं आती है। आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू दिस थर्ड in this series of webinars we started almost about 6 months back, or maybe a little more. This webinar is the third in series and almost like after 3 months. So there was a little bit of larger gap in this seminar. It's a strange coincidence, or also you can say it's a plan. So far we have talked about stress management. Then we talked about success mantra. Third in this series is स्वास्थ्य मंत्र. तो शायद सा का जो एक जो है कॉमन है, एक वर्ड है, शायद हमारी जिंदगी में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है. और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि शायद इन तीनों में अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो सक्सेस और स्ट्रेस दोनों ही हमारे लिए कोई मान्य नहीं है. तो स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा है तो स्ट्रेस भी नहीं होगा और सक्सेस भी आएगी. तो मैं समझता हूँ जो तीसरा ये हमारा आज कड़ी है, ये शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए करीबन 250 से ज़्यादा लोग जो आज मैं देख रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं या हमारे स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ हैं या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो हमसे जुड़े हैं आज. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये जो एक काम कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बदलाव किसी के ज़िंदगी में या चेहरे पर मुस्कान रहे या कोई भी तरह से मैं मदद कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे जुड़ा हूँ और आप मेरे जो ये प्रयास है इसमें मैं अपना पूरा योगदान और स्नेह मुझे दे रहे हैं. ये मेरे बड़े लिए सौभाग्य की बात है. जैसे हेमंत ने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि जो स्वास्थ्य है ये कोई एक वस्तु नहीं है, एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ शारीरिक विकास जो है ये ही एक बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है. और जैसा बताया कि एक पूरा कंप्लीट विकास, कंप्लीट जो एक कहते हैं हेल्थ, अगर हम उसको देखें तो उसमें नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मेंटल मीन्स मानसिक, तीसरा स्पिरिचुअल और चौथा सोसाइटल. अब हम ये बात करें कि स्वास्थ्य की तो क्या चीज़ ज़रूरी है? इज इट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इज इट द क्वांटिटी ऑफ लाइफ, और इज इट हाउ टू लीड द लाइफ? सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज टू द क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इफ यू आर सिक फॉर number of years and you want to live longer, I don't think anybody would like to do. But if you have a quality time and quality life where you are free from all these hassles of stress, etc., and your health is good, then this is the biggest money or this biggest धन जो आपके पास है. तो हम जो ये आज डिस्कस करने वाले हैं कि स्वास्थ्य मंत्र में, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन की एक वीडियो आई कि जिसमें उन्होंने पूरे एक जो वेस्टर्न समाज है उसके सामने अपनी बात रखी और ये कहा कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारा सारा जो संस्कृति है या धर्म है या जो एक शैली थी उसको पूरा बदल दिया. अब ये मंत्र है तो मंत्रा बोलते हैं. जब मंत्र बोलते हैं तो मंत्र का जो एक क्या कहते हैं सांस्कृतिक मतलब है वो अलग है संस्कृत भाषा के हिसाब से, लेकिन जैसे ही मंत्रा करते हैं उसका मतलब खत्म हो जाता है. धर्म है उसका मतलब कुछ अलग है, अगर धर्मा कर दें उसका मतलब कोई है ही नहीं. तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें अपनी संस्कृत या हिंदी पर गर्व होना चाहिए कि हमारी जो ये भाषा है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम अंग्रेजी भाषा का अनुवाद जब करें तो कोशिश करें, जैसे योग है तो योगा बना दिया. योगा कुछ नहीं है, योग का मतलब है जोड़. जोड़ का मतलब ये है कि दो चीज़ों को जोड़ना. तो आपको अपने आप से जोड़ना या आपको गुरु से जोड़ना या आपको सोल से जोड़ना, ऐसे कई ऐसे परिभाषा उदाहरण हैं कि जहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारी जो भाषा है उसके अंदर जो संस्कृत का समावेश है, उसमें जो संपूर्णता है, एक प्योरिटी है, वो इट्स ए मस्ट. और वो हमें ध्यान रखना है कि हम जब अपनी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें हम योग की बात करें, योगा की बात ना करें. धर्म की बात करें तो धर्मा की बात ना करें. मंत्र की बात करें तो मंत्रा की बात ना करें. लेकिन कई बार हिंदी में हम उसको ए लगा करके उसका पूरा मतलब बदल देते हैं. तो ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि एक
आज का एक लर्निंग है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी भाषा पर ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात जो हम आज करने वाले हैं ये है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो शायद एक साल में सभी लोगों ने वर्ल्ड के समझ लिया है, जब ये कोविड पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आ गया, पूरा लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड का हो गया, तो सबने ये समझ लिया कि शायद हेल्थ से बड़ी अब कोई चीज़ है ही नहीं। और हेल्थ ही अगर नहीं है, इसी हेल्थ की वजह से लॉकडाउन, इसी हेल्थ की वजह से प्रोटोकॉल, मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, या हम कोई भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं हमने क्यों फॉलो किए, तो पूरे वर्ल्ड ने समझ लिया कि अगर हमें अपने आप को सही रखना है तो हमारी इम्यूनिटी या फिर हमारा हेल्थ ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कोविड में, अब अगर आपके परिवारजन में किसी की डेथ हो गई या किसी की शादी है या कोई फंक्शन है, तो हम कोई नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सबको डर था कि हमें कोविड ना हो जाए। और उस डर की वजह से आज मान लीजिए परिवार में कोविड हो गया, तो कोई हम जा रहे हैं क्या शमशान में जा रहे हैं, तो वहां पर साथ में आने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे ही परिवार में अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने या गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि कोई आप मिल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने लोगों से भी नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है तो भी आप लोगों से मिल सकते हैं या लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, या उनसे कोई आप पार्टी कर सकते हैं, या किसी तरह का भी कोई ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो तभी ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को स्वास्थ्य ठीक रखें। और कोविड में हमने सबसे ज़्यादा ये जाना है कि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा हमारा फोकस है, सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम कोई भी चीज़ जो करने वाले हैं या आगे आने वाली है उस पर हम ज़्यादा फोकस ना करके हमें अपने आप को समझना है। इसमें मुख्य बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी 2 सेमिनार में बताया कि माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 मेन हमारे अंग हैं, या 3 मेन हमारी ऐसी परिभाषाएं हैं, या 3 मुख्य ऐसे सिद्धांत हैं जिसके ऊपर की पूरी हमारी हेल्थ टिकी हुई है। तो हमारा जो बैलेंस है अगर माइंड, बॉडी और सोल का हो तो ही हम मानेंगे कि ये हमारी एक पूर्ण संपूर्ण विकास है या संपूर्ण स्वास्थ्य है। और अगर आप ये देखें एज ए बिजनेस, तो पूरे वर्ल्ड में आज हेल्थ सबसे बड़ा बिजनेस है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ले लीजिए, या स्पा ले लीजिए, या रिजॉर्ट ले लीजिए, आज हेल्थ के ऊपर लोग मसाज करा रहे हैं, या फिर ये है कि हेल्थ के ऊपर आज हेल्थ टूरिज्म भी शुरू हो गया है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हेल्थ विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। अगर आप बिजनेस की बात करें, बिजनेस के एंगल से देखें, तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना या हेल्थ बिजनेस में जाना भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या ऑलरेडी चल रही है। तो आज हम जब इस हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे हमें हेमंत ने बताया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और अगर हमारा धन हमारे पास है तो उसमें हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है, तो दैट मीन्स वी हैव द बिगेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड वी हैव। एट द सेम टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी इतनी जो इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज माइंड ड्राइव्स द बॉडी। इट्स लाइक द कार, द स्टीयरिंग इन द कार इज द ड्राइवर, इज द ड्राइविंग फोर्स। अगर गाड़ी को जिधर भी मोड़ना है या जिधर भी चलाना है वो स्टीयरिंग डिसाइड करता है। ऐसे ही हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी का स्टीयरिंग है। जब हम इस स्टीयरिंग को ठीक ढंग से हम इस्तेमाल करें तो हमारी जो लाइफ है या हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। अब हमने 4 बातें की कि हमारा जो हेल्थ है उसके 4 क्या बड़े पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 हमारी मेंटल हेल्थ, नंबर 2 हमारी फिजिकल हेल्थ, नंबर 3 हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, और चौथा हमारी सोसाइटल हेल्थ। तो सबसे पहले मैं आज आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूंगा कि मेंटल हेल्थ क्या है। मैं आपसे जितनी भी बातें आज दोबारा कर रहा हूं या पहले 2 वेबिनार में की, आप ये समझिए कि ये जितनी भी बातें हैं ये सब मेरे व्यक्तिगत रूप में मेरे जीवन से प्रेरित हैं, और कहीं पर भी गूगल या कोई बुक्स या कोई किसी प्रवचन का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो भी लर्निंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में इत्तेफाक की बात है कि मेरी आवाज़ चली गई। आप हैरान होंगे कि मैं शायद 7 या 8 साल का था, किसी वजह से एक इंसिडेंट हुआ और मेरी आवाज़ चली गई। हफ्ते के बाद मेरी आवाज़ आ गई, लेकिन आज मैं सिंगिंग के रूप में, एक संगीतकार के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। और हमारा एक 98.01 वॉरिंग म्यूजिक स्टेशन है जहाँ पर कि करीब हमने 200 गाने रिकॉर्ड किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आवाज़ ही चली गई, तो सिंगर बनने का सपना कहाँ से पूरा कर सकते हैं आप। तो समझना ये है कि हम
सबसे पहले तो हेल्थ, जो अगेन बार बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी हेल्थ ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब हमने पहले बात की थी तो कि हमने कि मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी माइंड गेम्स, कि हम जब भी काम करते हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे माइंड में गेम स्टार्ट हो जाती हैं. इट कैन बी ए परसेप्शन, इट कैन बी प्लानिंग, इट कैन बी एनीथिंग, एंड दैट इज वेयर द एंटायर फोकस और एंटायर इक्विलिब्रियम लाइज. इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, इट कैन बी ओनली थ्रू कंटेंटमेंट. और फिर आप ये सोचें कि क्या हो जाएगा अगर मान लीजिए अपने माइंड में कोई आपका फ्रेंड या कोई फैमिली का बाहर से आने वाला है, उसकी फ्लाइट लेट हो गई, या कोई आपकी बिटिया बाहर गई हुई है कहीं शॉपिंग के लिए या पार्टी में या कहीं गए और लेट आ रही हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे कि नेगेटिविटी में, कि पता नहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या कोई मिसहैपनिंग तो नहीं होगी. तो दीज आर द माइंड गेम्स विच रियली डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द हेल्थ ऑफ योर बॉडी एज वेल एज योर माइंड. एंड व्हेन यू थिंक पॉजिटिव अबाउट इट, then automatically you will feel contented, you will feel that जो चीज़ आपने सोची थी वो रियलिटी नहीं है. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है अपनी माइंड गेम्स को कम से कम खेलें. जितना माइंड को आप शांत रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी. और जैसे पहले भी मैंने बताया कि हमारे लिए जो 8 घंटे की जो स्लीप है, सोना है, वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम अच्छी नींद नहीं लेंगे हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और आप 6 घंटे से काम चल सकता है तो ठीक है. अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ये कई जगह बताया गया है कि 8 घंटे की नींद अनिवार्य है, क्योंकि आपकी बॉडी को चार्ज करना है या फिर यह है कि आपकी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है. तीसरी बात यह कि जब आप अपने माइंड को शांत रखना चाहेंगे तो सबसे ज़रूरी है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, अगर आप ऑफिस में हैं या घर में हैं या कहीं बाहर हैं, तो यू शुड लव द एनवायरनमेंट अराउंड यू. यू शुड लव द नेचर. पर्टिकुलरली अगर आप रूम में हैं, आपको मालूम नहीं है, रूम से क्रॉस कर गए हैं, आसपास की चीज़ें हैं, सुंदर फूलदान रखा हुआ है, आपने फूल को नहीं देखा, अगर आप फूल को देखेंगे आपको खुशी मिलेगी. ऐसे ही अगर आप अपने घर में कोई गार्डन है, गार्डन में प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट में पत्ते हिल रहे हैं, या वहाँ पर फूल लगे हुए हैं, यहाँ पर पक्षी हैं, आप उनकी आवाज़ सुने, तो इन चीज़ों से आपको एक नेचर जो लव करेंगे उससे आपको मानसिक बदलाव दिखेगा और आपको लगेगा कि हमें बहुत अच्छा फील होता है. और अच्छा फील होने से क्या है कि आपकी बॉडी में भी एक अलग तरह की बिजली दौड़ती है जो कि बहुत अच्छी रूप में काम करती है. अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके माइंड में एक ऐसी खुशी आती है. वो जब खुशी आती है तो शायद 440 वोल्ट का करंट जो आपकी बॉडी में जाना शुरू होता है, जो लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है. तो इसलिए जो हमारा माइंड है, अगर हम कंट्रोल करके रखें, उसको कंटेनमेंट दे के रखें और पॉजिटिव रहें और नेचर से लव करें, क्योंकि अगर खाली दिमाग है वो शैतान का घर है. ये हमारी कई बड़े बुजुर्ग या हमने कहीं किताबों में पढ़ा है कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट लेट आवर माइंड एम्प्टी और थिंक नेगेटिव. इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. उसके अलावा जो है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपके परिवारजन में आपकी वाइफ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या जो भी परिवार में है उनके साथ आपका अच्छा समन्वय, प्यार, मोहब्बत. क्योंकि जब वो प्यार मोहब्बत आपको मिलेगा तो आपकी मानसिकता अच्छी रहेगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे. और उसके अलावा अपने आप से भी लव करना सीखें. प्लीज ट्राई टू लव योर ओन सेल्फ. जब आप अपने आप को, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप क्लास में हर बार फर्स्ट आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फेल हो जाएंगे या आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ. नो, यू मस्ट लव योर सेल्फ, बिकॉज भगवान ने हमें बनाया है, जैसा भी बनाया है हमें उसको एक्सेप्ट करना है. हमारा फेस जैसा भी है, हमारी बॉडी जैसी भी है, हो सकता है हम पतले हैं, मोटे हैं या चौड़े हैं, या हमारी आंखें जैसी भी हैं, या फेस जैसा भी है, रंग जैसा भी है. तो हमें अपने आप से भेदभाव नहीं करना है. वी शुड बिलीव इन अवर सेल्फ, वी शुड लव अवर सेल्फ, वी शुड बिलीव इन दैट आई कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, then automatically you will feel very happy about it, and happiness is the state of mind, and that controls your total system of the health. More importantly is that you must confide either in your family, your friends. You should speak to your maybe wife or maybe your father, maybe your mother. If you have any serious issues, if you have any problem in your life, you can discuss. By sharing such things, you will be able to release your stress, and automatically that will give a peaceful mind to you. इसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, गाने गा सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, शॉपिंग में जा सकते हैं,
टूरिज्म के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, या फिर अच्छा खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हैं, और उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स करेंगे तो वो भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं पूरे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अगर हम इनको इस्तेमाल करें, जो भी मैंने बातें बताई हैं, तो कई बातें ऐसी हैं कि जो शायद पहले भी मैंने बताई उसमें कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर सक्सेस है या स्ट्रेस है या हेल्थ है, तो ऑटोमेटिकली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड। अब हम आगे बात करें तो हमारी फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ में सबसे जरूरी चीज क्या है? व्हाट इज अवर मेजरमेंट क्राइटेरिया, कि हम कैसे मेजरमेंट करते हैं कि हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है। अगर आपने देखा होगा कि आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग जो डांसर्स हैं, they are super fat. I don't remember the names of all these, the choreographers. They're very, very fat. But if you see their body, the body is absolutely flexible. They may not have any kind of problem in the body, but yet they are very fat. So the criteria of, health may not be just from that, okay, you are very fat, means that you have, maybe it's a God-given, body or God-given, thing. You cannot change. But what is important is that, what is important in your life? Is it the appearance? Which is most of the reason that we people perceive that हमारी appearance ही हमारी health है. You may be, 40 kg, 50 kg, but you have all kind of stress. You have all kind of body ailments. But आपको बाहर से तो किसी को दिखेगी नहीं. तो बाहर से हमें लगेगा कि शायद हम जो है, क्या नाम है, बहुत हेल्दी हैं. लेकिन अगर उनके स्पेयर पार्ट के बारे में पूछे उनसे कि आपके स्पेयर पार्ट कैसे हैं, तो पता चलेगा सारी तरह के दर्द हैं, सब तरह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, दांत भी खराब हैं, या हो सकता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जो हमें अपीयरेंस से हमें लगती नहीं है. तो ऐसे ही हम बॉलीवुड में जैसे देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सुंदर हीरो है, हीरोइन है, या जो भी कलाकार हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बाय लुकिंग एट गुड अपीयरेंस दे मे बी हेल्दी. तो मेरा जो मानना है हेल्थ के लिए या अपीयरेंस के लिए, उसमें सबसे बड़ी चीज है फिटनेस. The appearance is not the only thing. Appearance, yes, it do matter. It gives you a lot of confidence. But if you have the fitness, now fitness can be that, you may have a very fit body. A fit body का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं और रेगुलर जिम कर रहे हैं और बहुत आपके एप्स बने हुए हैं, उसके बाद एप्स बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरी फिटनेस है. नो, द फिटनेस इज दैट आर योर बैक इज फाइन, you don't have any kind of ailments. तो इसमें हमने जो समझा है वो ये है कि हमारी बॉडी 3 तरह से चलती है. नंबर 1 इज ऑक्सीजन. हम जो ऑक्सीजन लेते हैं डेली, इनटेक और आउटफ्लो, इसके अंदर जो उसका एक कॉम्बिनेशन है, जितना हमारा अच्छा होगा, जितनी हम अच्छी ऑक्सीजन लेंगे, जैसे सुबह सैर पर जाना, या फिर यह कि हम जब इनहेल एक्सेल करें तो इनहेल मान लो 10 सेकंड करते हैं, एक्सेल 20 सेकंड करें, ताकि शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाए. इनसे क्या होता है कि फेस के ऊपर ग्लो, और ऑक्सीजन जब ज्यादा अंदर फंस जाती है तो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है. माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसका मुख्य कारण ऑक्सीजन का इनटेक है. अगर आपके माइंड में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहती है तो माइग्रेन का कारण भी बन जाती है. जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है. तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारा हेल्थ है उसके अंदर फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन वी से फिटनेस, नंबर 1 is the oxygen intake. Secondly is the water, because हमारी पूरी जो बॉडी है 70% पानी से बनी है. ऐसा ही पूरा जो ग्लोब है या पूरा प्लेनेट है हमारा, वो भी 70% पानी है. तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमें जो 70% बॉडी वो भी पानी है और 70% जो प्लेनेट है वो भी पानी है. तो हमारा पानी का जो इनटेक है या पानी की जो क्वालिटी है, आधी से ज्यादा बीमारियां जो शरीर में आती हैं वो पानी की वजह से आती हैं. तो आई रिक्वेस्ट कि हमें पानी के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि हमें खराब गंदा पानी बहुत देर से पड़ा हुआ है, फ्रेश वाटर प्रेफरेबली. अगर वाटर आप RO लगा सकते हैं या आप मिनरल वाटर पी सकते हैं, या आधी से ज्यादा बीमारियां पानी के कारण होती हैं. और तीसरी जो मुख्य बात यह है कि आपकी जो, जैसे मैंने बताया कि आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स या आपके बॉडी पार्ट्स, वो जिम से जरूरी नहीं है कि ठीक हो. बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिम खराब है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को फिटनेस रखना है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपको कोई बॉडी में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन्स नहीं है बॉडी में, या आपके बॉडी के सारे पैरामीटर्स हैं, वो हम कहाँ से डिसाइड करते हैं? सो द मेजर पार्ट इज द ब्लड. सो फर्स्ट आई सेड ऑक्सीजन, सेकेंड इज वाटर, एंड द थर्ड इज ब्लड. नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर ब्लड पैरामीटर्स आर
very very checked thoroughly and carefully. तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हम सुन रहे हैं आज, कि हमारे जो ब्लड के जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप बड़े ध्यान से देखें. आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि जिस पैरामीटर में आपका ठीक नहीं है उसका क्या कारण हो सकता है. देन ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट डॉक्टर्स, you can also visit Google and you can find out what are the possible reasons. It could be lifestyle, it could be your eating habits, it could be your sleeping pattern, it could be many other reasons that you can distinguish and identify. But most important यही है कि आपका जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो भी ब्लड से आएगी. अगर आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, किडनी की है, हार्ट की है, हार्ट में तो ठीक है ईसीजी करते हैं, ब्लड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर वो ज़्यादा है, कम है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारा जो ब्लड का चेक है, every 6 months, every 1 year, depending on the age, we must do, and we must plot, we must monitor, we must make an MIS so that you can monitor that, what is my cholesterol level in the last, 5 years, 10 years at the same time. I can also share with you that, I was having a lot of medicines for cholesterol. I was having a lot of medicines for blood pressure. I was having a lot of other medicines. Can you believe that I stopped all medicines and I studied my MIS of cholesterol, etc. over the last 10 years? The medicines had no effect. Recently, about last week, I went to the hospital to get my other tests done. All were normal. So there is also a scam from these allopathic medicines, which is running in the world, that they are just selling medicines for the sake of selling medicines. And most of the time you are taking medicines to improve your cholesterol, which actually does not exist, or if it exists, it is not as harmful as other things may be. But it's my recommendation. I'm not a doctor. I'm not recommending that you should not visit doctor, but these are my recommendations. I was taking one particular medicine, blood pressure, and I studied Google and found out it was Natrix SR. When I engaged the doctor, I said, these are the side effects which I can see in my body. I am taking this medicine since 5 years. Why should I take and continue? The doctor had no answer. So eventually I stopped that medicine and I realized there's nothing even after stopping this medicine. तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी मेडिसिन हम जो खाते हैं, जब डॉक्टर पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो आपको बुला नहीं रहा है, आप डॉक्टर पास जा रहे हैं और डॉक्टर को तब अच्छा मानते हैं कि अगर वो हमें 10-15 मेडिसिन लिख दे, हम नेक्स्ट डे हम लेना शुरू करें तो इमीडिएट हमें उसका आंसर मिल जाता है, तो हमें लगता है कि शायद ये डॉक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे इसने इलाज कर दिया. बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. रियलिटी में ये है कि वो जो मेडिसिन आप खा रहे हैं एलोपैथिक, मोस्टली दे आर वेरी वेरी harmful side effects which do you not know. You keep on building on those medicines and eventually one day your sickness in one or the other body parts gets increased. तो इसलिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमने अब ये देखी है कि कोविड में, कि besides all these discussions we have made, it is the immunity which is the key for our future, is the key for our health in future. And for that, I just went for a Covaxin yesterday. I had taken a Covishield, COVID vaccine. The first jab was done yesterday, and within next 4 weeks, I'll go for the next one. And I hope that, some help might come from the immunity, which I may not be having to protect myself from, this COVID. Now, when we are talking about all these things, it is important, what is my experience, about the body parts. मैंने बताया आपको कि जैसे कि हमारा ब्लड है या हमारा ऑक्सीजन है या पानी है या फिर मसल्स हैं. मसल जो है आपको अपीयरेंस से पता नहीं चलता है क्योंकि बॉडी का जो ऑक्सीजन का लेवल है या बॉडी के अंदर जो आप पानी पीते हैं या आपका ब्लड है वो मेजर कर सकते हैं. लेकिन जब मसल की बात करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट व्हेन वी गो टू द बॉडी पार्ट्स, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई कैन शेयर विद यू what are my learnings of what can be important for your body parts. सबसे पहले हम बात करें कि हमारे जो बाल हैं, हेयर प्रॉब्लम्स मैंने जनरली जो देखी हैं, बिलीव मी ऑल दीज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज माय ओन एक्सपीरियंस. इट इज नॉट ए मस्ट फॉर यू टू फॉलो, बट इफ यू फील दैट yes, I can try it out and it might be giving you some benefit, then you can continue. Otherwise you can continue the health protocols you are following from your own self, from your doctor, from your friends, or from your family. But my experience I can share with you. For example, hair problems. Most of us are facing, the hair loss. Now, it is for sure due to the shampoos we use on a daily basis. अब समय ऐसा आ गया है कि हमें जो हमारी ओरिजिनल चीजें थी जो आयुर्वेदिक हैं या
बाकी जो हेल्थ की चीज़ें थी वो आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि आज हम शैम्पू हमें ईजी लगता है, बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, उसमें बहुत कुछ दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर शैम्पू इस्तेमाल भी करना है, आप डेली इस्तेमाल करें, बट बहुत थोड़ा, जैसे कि एक पीनट होता है, उससे ज़्यादा ना लें, और उसको जड़ों में मत लेके जाएं। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके बालों में ऑयल दिखता है, आपको लगता है मेरे बाल अच्छे दिखने चाहिए, तो ऑयल नहीं नजर आना चाहिए। तो ऑयली बाल शायद हमें, वी डोंट लाइक देम। So just a suggestion that you can, use like a peanut equivalent to a shampoo, and then just massage on the top. Do not go into the roots, because root produces the natural oil. And by massaging too much with big shampoo and full handful of shampoo, you are destroying the health of your hair. This is my own experience, and I'm doing it on daily basis. And I think in the last 10 years, probably my hair falls are much lesser. अब दूसरी बात करते हैं हमारी आईज की। आज जितने भी लोग हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में, या और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर हमें आंखें गड़ी हुई हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम हर समय जो है हम कंप्यूटर में लगे रहते हैं, और हम जो भी चीजें हम देखते हैं उसमें हमें लगता है कि हमारी आंखें जो है दर्द कर रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो आंखों से रिलेटेड हैं। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल बन गया है, उसमें मोबाइल फोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर समय हम व्हाट्सएप या ईमेल या इट्स इंस्टाग्राम या और कोई भी सोशल मीडिया है उसमें लगे हुए हैं। तो उस सब से बचने के लिए जो मैंने अभी कुछ सीखा है, एक मेडिसिन आती है आयुर्वेदिक, जिसका शायद सबसे कम साइड इफेक्ट है, या शायद ना भी हो, आइसोटीन। तो अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसी दवा है, आंखों में डालें, तो शायद आपकी आंखों की रोशनी, जो आपको आंखों में पेन रहता है या आंखों में सूजन रहती है या आंखें दर्द करती हैं, ये सब से आपका निजात मिल सकता है। तीसरा हमारी फेस की बात करते हैं। फेस पे दाने आ जाते हैं, फेस पे हमारी, तो इसमें जो मैंने देखा है जनरली फेस की जो एक सनस्क्रीन है, क्योंकि हम गर्मी वाले मुल्क में रहते हैं तो यहाँ पर सनलाइट काफ़ी स्ट्रांग होती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें सूर्य के प्रकाश से हमारी स्किन शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलती हो। तो देर आर सनस्क्रीन अवेलेबल फॉर 30 SPF, 40 SPF, 50 SPF। अगर आप नित्य उनको लगाएं तो आपकी बॉडी में ग्लो, आपके फेस पर ग्लो रहेगा। और उसके ऊपर आप कोई भी सनस्क्रीन लगाएं, सनस्क्रीन लगाने के बाद कोई भी क्रीम लगाएं जो कि न्यूट्रिशन हो सकती है या अच्छी क्वालिटी क्रीम लगाना चाहें, पर बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, जो कि ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, मतलब लेकिन 20, 30, 40, 50 SPF जो आपको सन से प्रोटेक्शन देती है। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो यूवी की जो रेज हैं, सूर्य की जो रेखाएं हैं, सूर्य की जो रोशनी है, उससे आपने आपको बचाव करने के लिए। उसके बाद हम बात करें हमारी नोज की, कि हमारे नाक में क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे तो खैर नाक में समस्याएं कई हो सकती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑल दिस मेडिकली, आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम दी एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू और डे टू डे के हिसाब से। तो नाक में अगर आपको ये है कि जुकाम हो रहा है, या आपको नाक से छींक आ रही है, या आपको किसी तरह की कोल्ड कॉफ की प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे अच्छा जो नेचुरल इलाज है वो है स्टीम। अब कई ऐसी अच्छी नई मशीनें आ गई हैं कि अगर आपकी स्टीम लेना चाहें तो कम से कम दिन में 2 बार, सोने से पहले और एक सुबह जब उठते हैं आप उसके आधे 1 घंटे के बाद, कोशिश करें कि जब आप ये स्टीम इस्तेमाल करें तो आप बाहर ना जाएं, ठंड में ना जाएं, एसी में ना लें, नहीं तो फिर उसका जो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है हमारी बात की मुंह से, कि मुंह में हम क्या करना चाहेंगे, कि अगर हमारे को मुंह के अंदर हमारा गला है, या हमारे मुंह के अंदर जो है खांसी जुकाम नज़ला बन रहा है या स्पुटम बन रहा है, तो उसके लिए अगेन फॉर दैट टू इम्प्रूव यू शुड टेक हनी। ट्राई करें प्योर हनी में, क्योंकि आयुर्वेदिक में लिखा है कि अगर हनी की गर्म पानी में या हनी को किसी चीज़ में मिक्स करते हैं तो उससे उसका जो एक प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आई कैन नॉट जिसे कहते हैं कि सर्टिफाई, बट हनी को कोशिश करें प्योर लें, जितना प्योर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अपना स्टीम और सोना लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद कर सकता है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी गर्दन में है, क्योंकि हम सब सुबह से लेकर रात तक हम व्हाट्सएप पे बिजी हैं, मोबाइल फ़ोन में बिजी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम व्हाट्सएप देखते हैं तो हमारी जो गर्दन है झुकी होती है, और जब झुकी होती है तो अगर मान लो गर्दन का वेट 20 किलो है, तो जब झुकती है तो वो 60 या 80 या 200 किलो का हो जाता है। उसके कारण से जो हमारी नेक की जितनी भी प्रॉब्लम है, नेक में पेन रहता है या शोल्डर में पेन रहता है या बाजू में पेन रहता है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न।
तो उसके लिए आप भले ही अपना मोबाइल इस्तेमाल करें, क्योंकि वो तो बंद होना मुश्किल है, मैं कहूँ कि आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें, ऐसा तो होने वाला नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ मच स्ट्रेट पॉस्चर यू कैन कीप। आपका गर्दन का पॉस्चर जितना स्ट्रेट होगा, कोशिश करें कि मोबाइल को नीचे ना देखें, कोशिश करें आप अपनी सामने आई के सामने लेकर आए जितना पॉसिबल है। और उसमें उससे बड़ी बात यह है कि आज हम सभी लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं। आज फैक्ट्री में स्टाफ है, फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, या जितने भी लोग हैं सब कंप्यूटर से जुड़े हैं। और हमने 90% टाइम पे देखा है कि कंप्यूटर की जो प्लेसमेंट है वो या तो साइड में है, या फिर यह कि नीचे है, या फिर यह कि राइट साइड में है, या उसकी जो प्लेसमेंट लोकेशन है वो सबसे गलत है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नेक स्पॉन्डिलाइटिस की या नेक में पेन रहने की, उसका मेन कारण यही है कि हमारा जो कंप्यूटर में जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसका जो एंगल है वो हमारी बिल्कुल आई लेवल पे होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा उसके जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल 90 डिग्री कह लीजिए या 180 डिग्री कह लीजिए, बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर साइड में रखा है और हम मुड़ करके काम कर रहे हैं, तो अगर आप लेफ्ट में रखा है तो 100% आपके लेफ्ट में स्पॉन्डिलाइटिस होगा, राइट में करेंगे राइट में स्पॉन्डिलाइटिस होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं 20 साल तक परेशान रहा कि नेक की प्रॉब्लम की वजह से, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ इसी कारण से क्योंकि इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, सो आई वाज लुक फॉर ए रीजन व्हाई इट कुड बी दैट दिस हैज हैपेंड। तो जैसे मैंने कहा कि गर्दन हमारी एक पूरी जो है एकदम से स्टीयरिंग ही है पूरे ब्रेन का या बॉडी का, जिसके ऊपर टिका हुआ है। तो ये स्टीयरिंग अगर हमारा ठीक चलेगा, लेफ्ट राइट सेंटर ठीक चलेगा बिल्कुल। और इसके लिए जो मैंने अभी चीज़ें बताई उन पर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात यह है कि आपकी नेक की, इन एडिशन टू दैट, कि आपके जो ये स्पॉन्डिलाइटिस हैं, जो दो पीछे आपके पेन पॉइंट्स हैं, अगर ये, इसका मुख्य कारण यही है कि आपकी जो प्लेसमेंट कंप्यूटर की या मोबाइल की या जो भी आप हाईटेक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से ये शुरू होती हैं। उसके बाद हम बात करें कि हमारा जो ऑर्थोपीडिक है, जितनी भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर हमारे यहाँ दर्द रहते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, या नेक में दर्द है, या नीज में दर्द है, या पाँव में दर्द है, या पीठ में दर्द है, या कहीं पर भी दर्द है, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे जो ब्लड पैरामीटर्स हैं वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीबन 20 साल से मैं प्रॉब्लम झेल रहा था, ऑर्थोपीडिक प्रॉब्लम्स को। आखिर में मैंने अपने आप एक टेस्ट कराया, उसको कहते हैं D3 टेस्ट कराने से पता चला कि D3 इतना लो था कि वो दर्द जो है वो रहना संभाविक है, पूरी जिंदगी आप उसमें निकाल देंगे। लेकिन रूट कॉज क्या था? D3। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लड हमारा एक पैमाना है, अगर हमारे ब्लड के पैमाने ठीक हों तो हमारे 90% प्रॉब्लम हमारी उससे ठीक हो सकती हैं। तो ये माना जाता है कि जो D3 है वो सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, सन बाथ लेने से ठीक हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में, एशिया में, चूंकि जो सूर्य प्रकाश है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो D3 हमारा नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अब जो रिसर्च स्टडीज आई हैं उसमें ये आया है कि हमारा डीएनए में ही D3 की प्रॉब्लम है। जितने भी इंडियंस हैं बाय एंड लार्ज दे आर सफरिंग फ्रॉम D3 प्रॉब्लम्स। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनकी भी प्रॉब्लम ऑर्थोपीडिक हैं, मसल पेन्स एक्सेट्रा, वो सब D3 का टेस्ट कराएं। और उस D3 टेस्ट कराने में अगर आपका D3 की मात्रा कम है तो उसके कैल्सीरॉल के आपके सैशेज आते हैं, या जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, तो D3 ठीक करने के लिए वो आपको करने पड़ेंगे। और इतनी को मुश्किल नहीं है, जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप फर्क देखेंगे कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो नी पेन खत्म हो गया, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके स्पॉन्डिलाइटिस खत्म हो गया, आपकी L4 L5 में प्रॉब्लम है वो भी कम हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो D3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर मसल पेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो भी ऑर्थोपेडिक इश्यूज हैं वो सारे वहीं से शुरू होते हैं। इसके अलावा जो आपके, जो मैंने बताया कि एक और बॉडी पैरामीटर में B12, विटामिन B12, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच इज ऑल्सो नीड टू बी चेक बाई ईच एंड एवरी वन। और अगर हम ये सब चीजें कर लेते हैं तो हमारी बॉडी एक, बिना कुछ किए, बिना कुछ मेडिसिन लिए, बिना कुछ मतलब फालतू कुछ किए, जिम जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ब्लड पैरामीटर्स अगर ठीक हो जाएं तो शायद हमारी जो अंदर की फिटनेस है, जो ब्लड से चलती है, अगर वो ठीक होगी तो आपका हर चीज, डाइजेशन भी ठीक होगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत सहयोग की बात बताता हूं कि अब आ जाती है बात कि आपकी एलर्जी की। मुझे बताकर बड़ी खुशी है कि मैं 20 साल से एक एलर्जी से प्रभावित था,
और मैं अच्छे डॉक्टर से मिल करके गया, सब ने कहा कि आपको अस्थमा है, अस्थमा की मेडिसिन दे दी, अस्थमा के मेरे को पंप दे दिए। तो मैंने करीबन 5-6 महीने इस्तेमाल किए, और बीइंग एन इंजीनियर मुझे लगा कि ये अस्थमा मुझे होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये जो अस्थमा है, ये आप जो मुझे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये कोई क्योर तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट एड है जो आपको पूरी लाइफ लेनी पड़ेगी। सो इट इज़ नॉट ए क्योर। इफ इट इज़ ए क्योर देन आई शुड नॉट हैव अस्थमा एट ऑल। और अगर आपने मुझे मेडिसिन दे दी है, तो मेडिसिन अगर पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी तो लाइफ अच्छी नहीं है। तो मैं क्या क्या करूँ? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि जैसे हमारा एयर कंडीशन होता है, उसमें थर्मोस्टेट होता है गर्म ठंडा करने के लिए। अगर आप 25 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दें, तो आपका जो एसी है वो 25 डिग्री से ऊपर जाएगा तो चल जाएगा, नीचे जाएगा तो बंद हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली 25 डिग्री मेंटेन करेगा उस एनवायरनमेंट को जहाँ पर आप बैठे हैं। एसी गाड़ी में हो सकता है, घर में हो सकता है। तो मैंने कहा मेरा मेरा थर्मोस्टेट कहाँ पर है, ये बताइए मुझे बॉडी में। तो उन्होंने कहा कि ये तो ब्रेन में होता है। तो मैंने कहा फिर तो आपके पास कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन का जो थर्मोस्टेट है वो तो आप निकाल के मुझे दिखा नहीं सकते या ठीक भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि क्या ये एलर्जी है? हाँ, ये एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है। तो आप यकीन मानेंगे कि मैंने वहाँ डॉक्टर को बोला कि मुझे एलर्जी टेस्ट कराना है, और एलर्जी टेस्ट के बाद मैंने ये निकाला, जबकि डॉक्टर सब फेल थे उसमें, ये निकाला कि मुझे सल्फाइड्स और सल्फेट्स से एलर्जी है। 20-25 साल से मैं उस प्रॉब्लम से लड़ रहा था, सल्फाइड सल्फेट से, मुझे मालूम नहीं था। मैं कभी कभी वाइन पीता हूँ, रेड वाइन या वाइट वाइन, उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में सल्फाइड उसमें ही होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें कॉर्क की जाती हैं उसको उसका कलर या उसकी क्वालिटी या टेस्ट मेंटेन करने के लिए सल्फाइड डाल देते हैं। जैसे नमक है, नमक भी एक सल्फाइड है। अगर आप अचार डालते हैं, अचार को मेंटेन करने के लिए ऑयल और नमक डालते हैं, लेकिन वो नेचुरल सल्फाइड्स हैं। सेब है, सेब आपने देखा होगा काला हो जाता है, तो वो उसको सेब को आप हमेशा लाल नहीं रख सकते या सफ़ेद नहीं रख सकते। तो ऐसे ही जो कई चीज़ ऐसी हैं जो कॉर्क की जाती हैं, जिनको जो हम कॉर्क कर देते हैं, वो उसके अंदर सल्फाइड की मात्रा होती है। अब ये आपको देखना है कि वो क्या चीज़ें हैं खाने वाली या पीने वाली जिसके अंदर के सल्फाइड्स होता है। और जैसे ही आपको पता चला कि सल्फाइड्स हैं, आपने वो बंद किया, 6 महीने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो आप यकीन मानिए कि प्रॉब्लम है ही नहीं। भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर आप अपने आप को जान लें, अपने आप को स्टडी करें। अपने स्टडी करने के लिए मैंने बताया कि आपको योग है, प्राणायाम है, या फिर आपने बताया कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, ब्लड है, वाटर है। इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे सारे इलाज हमारे पास ही हैं। डॉक्टर की फीस भी नहीं लगेगी, डॉक्टर की दवाई भी नहीं लगेगी, लेकिन आपको अपना इलाज खुद ढूंढना है। You have to engineer your body according to your own self. No, there is no other way. Yes, if there are surgeries, if you meet with an accident or there are problem because of old age, yes, you might still have to go to doctor, where probably I may not be able to help you, where the doctor has to give all these solutions. अगर आप चाहें तो गूगल पर आज काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, और गूगल पे अगर आपको किसी तरह की समस्या है, आप जाएं, गूगल में डालें, उसको स्टडी करें। देर आर मे बी 10 डिफरेंट reasons they can give. Whatever is closest to that particular ailment or the solution or symptom, if you can monitor those or if you can study those, you can come to a conclusion मुझे ये क्यों हो रहा है। तो इसीलिए जो ज़रूरी यही है कि आज हम जितनी भी ये मैंने समस्याएं बताई कि हमारी बॉडी की, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक, पैरों की समस्या भी हो सकती है, तो वो भी आपकी ऑर्थोपेडिक इश्यूज ही हैं। अब ऐसे मेरे को हील्स पर था, मेरे हील में दर्द रहता था, तो भी हमने उसका इलाज निकाला कि हमने वो सिलिकॉन पैड्स बनाए और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो मेरा सजेशन ये है कि हम कोशिश करें कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, अगर लें भी तो एलोपैथिक अवॉइड करें। आई एम सब्सक्राइबिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कि हमें अपनी भारतीय चीज़ों पर गर्व होना चाहिए। अगर हम अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ ध्यान दें, देयर आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। यू कैन ऑल्सो गूगल द मेडिसिन विच हैज़ बीन सब्सक्राइब टू यू। यू कैन गो थ्रू दोज थ्रू गूगल एंड स्टडी कि वो मेडिसिन क्या दी गई हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो मेडिसिन आपको दी गई है वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। अगर आपको कोई गलत मेडिसिन दे दी है, यू कैन क्वेश्चन द डॉक्टर एंड ऑटोमेटिकली, बट उनमें साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं, मैं आजकल मैक्सिमम अगर खाता भी हूँ तो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाता हूँ। एलोपैथी तो मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दी है। सिर्फ बीपी एक ऐसी समस्या है जिसका मेरे पास अभी कोई इलाज नहीं है। अभी मेरी कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं आ पाई है कि मैं आपको बीपी का इलाज बता दूं, लेकिन बाकी सब चीज़ों का इलाज मैंने नेचर से या खुद अपने आप या फिर यह कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा किया गया है।
अब हम बात करते हैं इसके अलावा, फिर जैसे बॉडी की बात की मैंने, अब आता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। अब स्पिरिचुअल हेल्थ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है, और हम हमेशा कहते हैं भगवान का नाम लीजिए। शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, जो भगवान वर्ड ही है ये भी 5 तत्वों से बना है। भ से अगर देखें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो जो भगवान का जो वर्ड है, कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, तो भगवान क्या है? 5 तत्व हैं, और 5 तत्व आप ही हैं। सो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो ए गॉड, यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गॉड। तो 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, 5 तत्व भी भगवान है। तो इसलिए आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट टू बी वेरी हेल्दी, what you should believe in, that if you can do rituals in puja, you can do Hanuman Chalisa, you can do Gauri Puja, you whatever spirituality you want to follow, you can use those to cool your mind, to cool your spiritual health, or you can maintain your health. It's very very important that you must surrender to God unconditionally. जब आप छोड़ के देखिए कि जैसे पहले मैंने 2 सेमिनार बताया कि हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, that totally depends on the God. You are the God also. Just leave it to them. Leave it to Him. He will give you all the wisdom. He will give you all the courage. He will give you all the guidance. It's like the connection between a kite and the thread. Because you have left the kite to Him, He will monitor through His, the thread, how much, thread has to be given or pulled back or given. So please try to, believe in God to the extent that you just do it unconditionally. Leave it to Him. He will take care of yourself. Everything is destined, as I believe. जो भी कुछ हो रहा है सब डेस्टिनी में है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। आप एग्जांपल लेके तौर पे देखिए कि अगर एक बच्चा पैदा होता है, मान लो अंबानी के घर में, जब वो उसके घर में पैदा होगा तो उसका किस्मत तो पहले से ही अच्छी है, उसको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे, एंड देन अगेन ही विल बी सक्सेसफुल। एक बच्चा है जो रिक्शे वाले घर पैदा हो रहा है, तो वो रिक्शे वाले घर में 4 बच्चे पहले ही हैं, उसकी आमदनी नहीं है, तो उसको पढ़ाएगा नहीं, उसको लिखाएगा नहीं, तो आखिर में क्या होगा? अगेन ही विल मे बी अगेन अनदर रिक्शा वाला। सो इन द एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट, बट माई आइडिया इज, फिलॉसफी इज दैट इट्स ऑल डेस्टिनी. वी आर बॉर्न विद ए डेस्टिनी एंड दैट डेस्टिनी इज परमानेंट. वी मे ट्राई टू चेंज. तो हम लोग कहते हैं हम काम क्यों कर रहे हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है, वी कैन डिस्कस समटाइम अगेन ऑन नेक्स्ट वेबिनार. बट टू मी, टू माई माइंड, is totally destined, and everything, when destiny is there, leave it to the God. He will build your destiny and he will build your future as well. अब हम चौथी और आखिरी बात करते हैं हमारी सोशल हेल्थ. अब जब हमने बात की हमारी शरीर की, हमने बात की हमारी मानसिकता की या स्पिरिचुअल की, तो हमारा जो चौथा एलिमेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. सबसे बड़ा तो हमारा एनवायरनमेंट है. अगर हमारा एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन होगी, डोमेस्टिक पोल्यूशन होगी, नॉइज पोल्यूशन होगी, या हमारे मलमूत्र की पोल्यूशन होगी, या हमारी जो भी कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं, हमने पेड़ नहीं लगाए, पेड़ काट दिए, तो वर्षा नहीं होगी, या बर्फ नहीं पड़ेगी, या गर्मी या सर्दी का जो सीजन है. तो सोसाइटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैनॉट इग्नोर दैट. ओके, वी आर ओनली टू आवरसेल्फ. वी हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, वेयर वी नीड टू प्लांट ट्रीज, वेयर वी नीड टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी. Maybe you can feed birds, maybe you can feed animals. They are also, given by the nature. And when they are there for you, it's a whole ecosystem built around those animals and plants. More importantly is that your society should be fear-free. Can you live in a society where, there is love, there is affection, not that there is डकैती हो रही है या वारदात हो रही है, तो you would not like to have those kind of situations. So that means societal health is very very important for your daily life, for your lifestyle. If you are not safe living in a city, maybe you also need to do some contribution, whatever you can do around your, let's say, small area or bigger area, maybe city, maybe state, maybe nation. You need to do some nation building or state building or society building. More importantly, that your society should be crime free and there should be peaceful living. So I talked about, these 4 major elements of health today as Swasthya Mantra. But in the end, I would like to conclude with, the Sanskrit shlok we all know, we must have read in schools, we must have, be reciting on a daily basis. So what I mean to say here is, Sarve bhavantu sukhina, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani pashyantu,
माँ कश्चिद दुख भाग भवेद। ओम शांति शांति शांति। यानी कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये तीसरा वेबिनार, मैं समझता हूँ कि शायद अगर आपके हेल्थ में कहीं भी कुछ बेनिफिट मिल सके, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप सब जो है, जो आज बातें की गई हैं, उसमें से अगर आप कुछ भी अच्छी लगे आप, तो उनको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, देखें, शायद कुछ आपको अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा। और हम चाहेंगे कि अब 3 हमने सेमिनार कर लिए हैं, और मैं हेमंत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इन 3 सेमिनार के बारे में कुछ एक जो क्या नाम है सर्वे कीजिए कि हमारे तीनों सेमिनार में किन किन चीज़ों से कौन कौन लोग क्या क्या प्रभावित हुए हैं, ताकि हम आगे के सेमिनार जो करें, लोगों को अगर फायदा होता है और कुछ अच्छे टॉपिक की बात कर सकते हैं। तो जब तक अभी तक हमने जो 3 सेमिनार किए हैं, उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में बदलाव किया, उन सब बातों को जो हमने की और वो उन्होंने अगर इस्तेमाल की हैं, तो आई थिंक वी कैन शेयर दोज एक्सपीरियंसेस आल्सो इन फ्यूचर. So with these words, I would like to thank my entire team who has built up, this whole webinar. Also, I would like to thank my master and teacher, Ms. Sanjay Pandey, who has organized this whole seamless connection, and the IT department for presenting me to you all. And thank you very much for your patience and patience learning and patience, hearing. Thank you once again. All the very best.